अपना परिचय दीजिए, क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। पिता का नाम बलभद्र सिंह, ग्राम झरुइया, पोस्ट बेनीगंज, जनपद हरदोई का निवासी हूँ। 2020 से जब से एक जनहित के कार्य में हमने एक चक्रोट की डिमांड की, तब से कुछ वहाँ के दबंग लोग और प्रधान लोग मिल करके आए दिन हमारे ऊपर कोई ना कोई केस दर्ज कराते रहते हैं, ताकि हमें आपराधिक दृष्टिकोण से वहाँ से देखा जा रहा है और वहाँ की पुलिस भी उनका साथ दे रही है। और कई बार हमने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम फिर पुनः एसडीएम साहब को और डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हर जगह हमने फैक्स किया है। और उसी के मामले में कि हमारे 2020 से पहले का रिकॉर्ड देख लिया जाए, क्या मैं या मेरा परिवार कोई आपराधिक प्रवृत्ति का था, कि आज ही हम पर सारे केस दर्ज हो गए हैं। वो कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं। राजन पाल सिंह हैं, निर्मल सिंह हैं, रवि प्रताप सिंह हैं, अरविंद सिंह हैं और आशुतोष सिंह हैं, श्री अवधेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं। धनंजय सिंह ने अभी ठेके पे एक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया, विधायक से था वो, उसको ऊंचाई निचाई करके और मानक के अनुसार नहीं बनाया। जब उसकी शिकायत गांव के लिए कुछ लोगों ने किया, तब भी वो हमारे ही घर पे जा करके मुझे ही अपशब्द बोला, मेरे पिताजी को गाली गलौज किया और मुझ पर अब आए दिन धमकी देते हैं कि तुम पर ऐसे ऐसे केस हम दर्ज कराएंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। किस गांव में वो सड़क बनी है? झरुइया में, हमारे ही गांव का मामला है वो। और एक तो असल में ऐसा है कि जनहित के कार्यों में इस समय हम ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। वो लोग उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कहने का मतलब यह है कि हम ही जो कुछ हैं झरुइया में, हम ही हैं, बाकी कोई नहीं। जबकि 90% चक्रोट या घूर गड्ढे की ज़मीन है, वो सब प्रधान के ही परिवार के लोगों के कब्जे में है। आपने इसमें अपने जान माल के लिए कुछ लिखा है? जी, मुझे कई बार ये संजय कुमार राय जी चौकी इंचार्ज हैं, उनके सामने अरविंद सिंह ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। और उसके बाद हम पर ही SC ST का केस दर्ज हुआ। और हमारा एक चाचा का भाई लड़का था, ध्रुव सिंह, उसने राजस्व कर्मियों से कहते कहते थक गया, क्योंकि चक्रोट का मामला चल रहा था, कहते कहते वो थक गया कि उसको खुलवा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। लास्ट में उसने पॉइजन भी ले लिया। भाई साहब, आपने आज किस प्रकार की कार्रवाई की है? बस हम न्याय की गुहार किए हैं कि हमें न्याय मिले। हम पर जो ये झूठे मुकदमे रोज आए दिन दर्ज होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। वही लिखित में हमने सबको दिया है और आशा करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा आपके साथ क्या किया जा रहा है? पुलिस से सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि मान लीजिए SDM के द्वारा अरेस्ट वारंट भी था, लेकिन उसमें हमारे हिसाब से ये उनका क्या नाम, जो अमीन साहब का होना अति आवश्यक होता है साथ में। जबकि पुलिस हमारे घर जब दबिश डालने गई तो वहाँ कोई अमीन नहीं था। सिर्फ पुलिस दबंगाई करते हुए घर के अंदर घुस करके एक एक कमरे की तलाशी ली और तुरंत भूपेंद्र सिंह को जबरन पकड़ करके गाड़ी में डाल दिया और सीधे जिला कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद महज 21,000 की रसीद हमने कटवाई और बस उसी पे उनकी जमानत हो गई। के अंदर घुसते फोटो है तो खींच लीजिएगा ना, इसकी फोटो
अभी निवर्तमान राजकरण शर्मा जी के द्वारा उन्हीं के सामने मुझे गाली दी गई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई अरविंद सिंह के द्वारा, और उन्होंने मुझ पर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। उसमें 3 नामजद थे, ध्रुव सिंह, सत्येंद्र सिंह, राजन तिवारी, और 2 लोग अन्य में थे। उसके बाद अब जो वर्तमान में इंद्रजीत सिंह चौहान जी आए हैं, उनके द्वारा भी वही कृत्य किया जा रहा है। भाइयों पे दबाव बनाकर भाइयों को अरेस्ट करके जेल में डालना, और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये जनहित का कार्य छोड़ दीजिए, चक्रोड का डिमांडें छोड़ दीजिए। चक्रोड कोई आम आदमी के लिए नहीं है, मतलब सारे लोग निकलते हैं, जब किसी को नहीं दिक्कत है तुमको क्यों दिक्कत है, जबकि मेरा खेत उधर पड़ता है तो मुझे तो दिक्कत है। तो मैं उसकी गुहार करता हूँ और बड़े अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने का कार्य करें, और जो इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। अभी हमारे घर का ही मामला है। भूपेंद्र सिंह पुत्र बलभद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह पुत्र बलभद्र सिंह, दोनों लोगों का SDM संडीला के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया, और आपराधिक प्रवृत्ति के जैसे लोगों के घर में पुलिस दबिश डालती है। पुलिस जाकर के घर एक एक कमरे की तलाशी ली और हमारे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह को वहां से अरेस्ट किया और सीधे जिला कारागार में डाला गया, जबकि महज 80,000 रुपये मुद्रा लोन का उनके ऊपर कर्जा था। जबकि 80,000 रुपये में कोई अरेस्ट वारंट नहीं जारी होता है। एक रंजितवश दबंगों के दबाव में आकर के या कैसे भी हो, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है।